हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एडवांस मैथ का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो आपकी जल्द ही एडवांस मैथ खत्म हो जाएगा, जो आप ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा आपका। ठीक है, इसको मैं एक कोलैब करके एक आपकी इकट्ठी वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, वो भी आप जरूर देख लेना अगर आपने अलग अलग वीडियो नहीं देखी है। तो हमारी और भी क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के, हिंदी, वो भी आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो माई एग्जाम बाई भूपी दिया, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और हिंदी की मैराथन नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना एडवांस मैथ का जो अगला टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इन अ रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशो 1:4 द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। एक बहुभुज है भाई, उसमें बाह्य और अंतःकोण का जो अनुपात है वो 1:4 कितना है, 1:4 है। तो बहुभुज में भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर यदि आपको पॉलीगन है तो एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल आपका होता है 360/n। इंटीरियर एंगल आपका होता है, एक इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, n-2 इंटू 180 180 डिवाइड बाय n। n यहाँ पर नंबर ऑफ भुजाएं हैं, नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगन की। तो ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, डायरेक्ट इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है, 180। इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके, और इन पर बेस्ड आपका क्वेश्चन यहाँ पर जरूर पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोला है कि रेशो एक्सटीरियर और इंटीरियर की, यानी कि E/I दिया है, E/I। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 360/n डिवाइड बाई n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। इसकी वैल्यू यहाँ पर दी है कितनी भाई, 1:4। 1:4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/4। अब n से n कट गया, 180 दूनी 360 हो गया। तो क्या बचा भाई आपका यहाँ पे, तो आपका बचा 2 डिवाइड बाई n-2 बराबर है 1/4। अब आर बार की गुणा कर दो, 2 की 4 से होगी, ये उधर चला जाएगा। तो 4 दूनी 8 बराबर है n-2। तो 2 इधर आ गया, तो n की वैल्यू 8 + 2 कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पे उत्तर कितना हो जाएगा, 10। तो ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं फॉर्मूले लिखवाता चलूँ वो आपको नोट डाउन यहाँ पर कर लेने हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशो। भाई एक ट्रायंगल है, उसकी जो साइड हो किस रेशो में है, 3, 4 और 5 और 6। तो ट्रायंगल इज, तो ट्रायंगल क्या है, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, या एक्यूट है या फिर राइट है, कौन सा है। अब एक चीज देखो, अगर डायरेक्ट यहाँ पर मैं आंसर लगाना चाहूँ तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था टॉपिक में कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिपलेट याद करवाया था, 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक कोण 90 का। अगर एक साइड 6 है, यानी कि ये वाली साइड थोड़ी सी बढ़ गई, तो ये राइट एंगल थोड़ा सा इधर आ जाएगा। राइट एंगल कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा राइट एंगल इधर आ जाएगा, यानी कि 90 से ज़्यादा हो जाएगा। 90 से ज़्यादा का मतलब ऑब्ट्यूस है, 90 से ज़्यादा का मतलब ऑब्ट्यूस। या तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं राइट एंगल के। ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये थोड़ा सा क्या हो गया, आगे बढ़ गया, और ये एंगल 90 की बजाय 90 से बड़ा हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। या फिर आपको याद रखना है 3 फॉर्मूले कि किसी भी 2 साइड का स्केयर करें, उनको जोड़े, अगर वो तीसरी के स्केयर के बराबर आए तो राइट एंगल होता है। कौन सा होता है, राइट एंगल होता है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा यदि 2 साइड को जोड़ें, वो बड़ा आए तीसरी से, बड़ा आए तीसरी से, तो 3 चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तीसरी से वो बड़ा आए, यानी कि वो आपका क्या होगा, एक्यूट होगा। क्या होगा, एक्यूट होगा। या फिर तीसरी a² + b² छोटा आए तीसरी से, तो यानी कि वो क्या होगा, आपका ऑब्ट्यूस। तो इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो a और b आपकी मान ली हमने, a, b और c, a, b और c ही हमने मान लिया। तो a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 16, c का स्क्वायर 36। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 है। तो ये छोटा आएगा 36 से, छोटा आएगा 36 से, तो कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस।
तो ये 3 आपको याद रखनी है चीज़ें, नहीं तो डायरेक्ट अभी आप बता सकते हैं राइट एंगल एक्यूट कब होगा, ऑब्ट्यूज कब होगा। तो इनको ABC ही मान लो और स्क्वायर करके जोड़ के देखें तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 9 और 16 को जोड़ा तो 25 आया, जो कि छोटा है 36 से छोटा है, तो भाई क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। क्लियर है? आगे चले तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेनी है। डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स एट अ वर्टेक्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वो कह रहा है कि भाई बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, यानी कि I माइनस E दिया है, कितना दिया है भाई 150, कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो 150 है, तो नंबर ऑफ साइड बताओ, नंबर ऑफ साइड कैसे बताएं भाई, हमें तो नहीं पता। 2 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, इंटीरियर एंगल की वैल्यू लिखो, एक्सटीरियर की वैल्यू लिखो, वहां से सोल्व करो, एन की वैल्यू निकाल लो। नहीं तो दूसरा तरीका मैंने अभी बताया था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है भाई, 180 होता है। कितना होता है, 180। अब अंतर उसने खुद दे दिया, योग आप लोगों को पता है कि 180 होता है। 2 इक्वेशन पता चल गई, तो कैसे सोल्व करोगे, तो इसको कट गया तो 2i बराबर है आपका 330 है, तो i की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 165। कितनी आ गई भाई, 165। लेकिन वो तो नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है। अगर i की वैल्यू 165 है तो किसी भी एक में रख दो यहाँ पे, तो i प्लस e 180 होता है। तो i की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो 180 में से 65 घट गया तो कितना आ गया भाई, 15 आ गया। तो अब रख दो, एक्सटीरियर एंगल हमें पता है 360/n। ये सारी चीजें बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में। तो i की वैल्यू 15 रखो, बराबर है 360/n। तो n निकालना है, तो n ऊपर आ गया, 15 चला गया नीचे, तो 360/15। तो 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, तो कितना आ गया भाई, 24 आ गई हमारी साइड। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने जो है क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो जो है हमारी कैसी लग रही है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या दिया है कि ABCD एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है, कि एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज इस तरह है कि AD BC के पैरेलल है, और यदि ABC 70 है तो BCD की वैल्यू बताओ। भाई साइक्लिक ट्रेपीजियम बनाओ, तो यानी कि साइक्लिक ट्रेपीजियम मतलब सर्कल के अंदर एक ट्रेपीजियम है इस तरीके से ABCD, तो A B C D, लेकिन AD जो है ऊपर से नाम लिखना स्टार्ट करेंगे AB, क्योंकि AD आएगा ऊपर। ABCD एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम मतलब जो समांतर होती हैं भुजाएं इस तरीके से ABC और D, लेकिन ये साइक्लिक है, यानी कि आपका सर्कल के अंदर है। तो ABC की वैल्यू दी है 70। ABC की वैल्यू कितनी दी है भाई, 70। ये वैल्यू दी है 70, तो हमें बताना है BCD, ये वैल्यू हमें बतानी है BC एंड D के। कैसे करोगे भाई, जो भी साइक्लिक आपका होता है उसके अपोजिट कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये और ये कितना होता है, 180। B प्लस D कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी कि B दिया है 70, तो यहाँ से D निकलेगा कि नहीं, 180 में से 70 घटा दोगे उधर ले जाके, तो D कितना आ गया, 110। D आ गया 110। अब वो क्या कह रहा है कि ये दोनों जो साइड हैं ये पैरेलल हैं। क्या है भाई, पैरेलल हैं, यानी कि ये वाली और ये वाली पैरेलल हैं। जब भी 2 लाइन पैरेलल होती हैं उनको एक साइड ऐसे कट करे तो इस एंगल का योग कितना होता है, 180। तो यानी कि 110 प्लस x कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से दोबारा कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। ठीक है कि नहीं, 70 आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए सारे के सारे। तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180, और साइक्लिक हो तो अपोजिट का कितना होता है, 180, आमने सामने वालों का। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ पर मैं बताता चल रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। अब वो कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, एक वृत्त है, वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो एक जीवा मतलब कि ये हो गई, ये सेंटर हो गया, तो ये रेडियस हो गया कि नहीं। तो ये बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो रेडियस के बराबर है। किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर। अगर हमने इसका रेडियस r माना तो जो ये कोड है, तो कोड क्या होती है भी, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है ऐसे, ये तो ये भी कोड हो गई। और सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है? उसका डायमीटर होती है। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि सेंटर से पास करेगी तो यानी कि वो डायमीटर ही तो होगी, क्वेश्चन आ चुका है। तो रेडियस के बराबर है। अब उसने बोला है कि द एंगल विथ दिस कॉर्ड सबटेंड इन द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, कि जो ये आर्क है, ये आर्क, ये आपका कौन सा हो गया? छोटा हो गया, माइनर, और ये हो गया बड़ा, ये हो गया बड़ा आपका सेगमेंट। तो इस बड़े सेगमेंट पे जो एंगल बनाएगी ये कोड, ये कितने का बनाएगी? ये वाला, ये एंगल पूछ रहा, वो ये एंगल कितना बनाएगी? ये, इसकी वैल्यू बताओ। अब एक बात बताओ मुझे, कैसे करोगे ये क्वेश्चन? ये अगर रेडियस है तो इसको भी मिला दो, ये भी क्या होगा? रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो ये क्या बन गया भाई? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं? 60 के होते हैं। कितने होते हैं? 60 के। तो ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 का होगा कि नहीं? क्योंकि तीनों आर 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 हो गए। और एक चीज ध्यान रखनी है, सर्कल में यदि कोई आर्क सेंटर पे एंगल जो बनाती है और बाहर जो एंगल बनाती है थीटा, तो सेंटर वाला डबल होता है। कितना होता है? डबल। अब ये वाली आर्क, ये जो आर्क है, ये वाली सर्कल पे 60 बना रही है, तो बाहर कितना बनाएगी? उसका आधा, यानी कि 30 बनाएगी। कितना बनाएगी? वही 30 का बनाएगी। इतना कंसेप्ट क्लियर है? पेन उठाना भी नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है कि हमारा इक्विलेटरल बन गया तो 60 60 60, ये 60 है। ये वाली आर्क जो है, ये वाली आर्क, ये अगर ये सेंटर पे 2 थीटा बनाती है तो यही आर्क सर्कल पे उसका आधा बनाती है, यानी कि 30। आगे चले, अगला है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ। एक सर्कल दिया है भाई, क्या दिया है? कि सर्कल दिया है, 2 समांतर 8 सेंटीमीटर वाली जीवाएं। अब 2 समांतर है भाई, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ होगी समांतर, दिखने में नहीं लग रही होंगी, थोड़ी ऐसी बन गई होंगी, तो दोनों 8 8 की है। ईच इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, सर्कल का जो डायमीटर है भाई वो कितना है? ये सेंटर हो गया 10 है, तो रेडियस कितना होगा उसका? रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस उसका हो जाएगा हाफ। रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ। यही तो होता है रेडियस, डायमीटर का क्या होता है? हाफ। अगर 10 दिया है डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा भी? हाफ, यानी कि 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये देखो, ये समांतर है दोनों, ये रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 5। कितनी दी है इसकी? 5। और ये भी दी है 5। अब एक प्रॉपर्टी याद रखनी है यहाँ पे सर्कल की, कि अगर कोई सर्कल है और अगर नीचे कोई कोण है तो सेंटर से अगर कोई मिलाते हैं तो 90 का कोण बनाता। कितने का? तो इस सेंटर को यदि इस जीवा से मिलाएंगे तो ये 90 का होगा, और नीचे मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा? 90 का होगा। और इस जीवा को, इस कोण को बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर ये पूरी 2a है तो a इधर होगी और a इधर होगी। ये प्रॉपर्टी याद करनी है, ये यहाँ पर अप्लाई होगी। कोण है, सेंटर से मिलाया तो इसको बराबर काट देगी। 8 है तो यानी कि 4 ये, 4 ये, 8 है तो 4 ये और 4 ये। क्वेश्चन खत्म यहाँ पे। अब देखो, ये हम बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट अभी बताया था 3 4 5 का होता है। क्या होता है? 3 4 और 5। यदि 90 के सामने वाला 5 है तो बाकी 2 क्या होंगे? 3 और 4। तो 90 के सामने वाला 5 है तो ये 4 है तो ये 3। 90 के सामने वाला 5 है तो ये 4 और ये 3। अगर नहीं आता तो पाइथागोरस से भी निकल जाएगा, नहीं तो ये याद रखेंगे तो बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। यदि कोई 90 का है तो 90 के सामने ट्रिपलेट याद करेंगे 5 3 4 5।
5 दिया है तो बाकी 2 हो जाएंगे, 3 और 4। तो हमसे क्या पूछ रहा है वो कि डिस्टेंस बताना दोनों के बीच का। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भाई ये है 3 और 3 6, कितना हो जाएगा 6, 3 और 3 6, 3 ये और 3 ये, तो पूरा कितना हो गया, दोनों जीवा के बीच में 6 का हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर देना। कि 2 सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, 2 सर्कल हैं भाई एक दूसरे को बाहर काटते हैं किसी पॉइंट पे, या बाहर किसी पॉइंट पे काटते हैं वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए पर। वो कौन सी बिंदु है, बिंदु ए पर काटते हैं दोनों को। एंड पी क्यू इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विच टचेज द सर्कल पी, और पी क्यू एक टेंजेंट है, डायरेक्ट है, ऐसे जो 2 सर्कल को P और Q पे टच करता है रिस्पेक्टिवली, पहले को P दूसरे को Q। तो देन हमें बताना है एंगल PAQ की वैल्यू क्या होगी, PAQ इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगी भाई, आपको याद रखना है 90, क्या होगी 90 होगी। और कैसे आया वो भी मैं बताता हूँ। देखो अब इस को हम मिला लेते हैं, ऐसे सर्कल से मिला लेते हैं। तो बाहरी पॉइंट से यदि 2 टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं सर्कल पे ऐसे, तो दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो ये कोई पॉइंट है बाहरी, इसको मान लेते हैं हम D। तो इससे टेंजेंट इधर, इससे टेंजेंट इधर, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये A है तो ये भी A होगा कि नहीं। ऐसे इसी तरफ इस पॉइंट से इस पे भी ये टेंजेंट है और इस पे भी ये टेंजेंट है, तो ये A है तो ये भी क्या होगा, A होगा कि नहीं। अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया A और A, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इसके इक्वल। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इसी तरीके से AA, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं। अब सभी को जोड़ दें तो 4 थीटा बराबर आएगा 180। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 4 थीटा बराबर 180। तो वहाँ से थीटा की वैल्यू 45 आएगी और हमें निकालनी है इस 2 थीटा की, जो कि 90। ना तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि यदि 2 सर्कल एक दूसरे को बाहर काटते हैं, एक डायरेक्ट टेंजेंट है, तो PAQ की वैल्यू क्या होगी, 90। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है और आप डायरेक्ट ही याद करेंगे। और कैसे निकालना है बता दिया। अगला है एक ट्रायंगल दिया है ABC, एक ट्रायंगल दिया है ABC, A B और C। इन सेंटर इज, उसका अंतः केंद्र दिया है O, ये है इसका अंतः केंद्र। अंतः के अंदर क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और BOC की वैल्यू दी है 110, इसकी वैल्यू दी है BOC की 110। तो हमें BAC की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो अंतः केंद्र समझ लो होता क्या है। मान लो कोई ट्रायंगल है ABC, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल ये B है, इसको बाइसेक्ट करेंगे, फिर एंगल A को बाइसेक्ट करेंगे 2 बराबर में, एंगल C को बाइसेक्ट करेंगे 2 बराबर में। ये जो मीट करता है पॉइंट उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं इसको। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर ये थीटा होता है ऊपर वाला, अगर ये थीटा है एंगल, ये थीटा है, तो ये एंगल होता है 90 प्लस थीटा बाय 2, 90 प्लस थीटा बाय 2। डायरेक्ट आप याद करेंगे इन सेंटर के केस में। तो इसी तरीके से तो 110 क्या है आपका इन सेंटर है और ये x है। तो मैंने क्या बताया कि ये वैल्यू क्या होगी, BOC किसके बराबर होगा, 90 प्लस ये वाला एंगल x/2, ऊपर वाला क्या माना है x/2, और इसकी वैल्यू दी है 110 बराबर है 90 प्लस x/2। तो ये इधर आके माइनस होगा 20, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी x/2 और ये 2 गुना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40 है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है इन सेंटर की। तो इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि बराबर बराबर इसको डिवाइड करता है, ये और ये बराबर हिस्सों में, इसको और इसको बराबर में काटेगा, और जहाँ पे ये मिलते हैं इन सेंटर, और ये किसके बराबर होता है 90 प्लस θ/2। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ट्रायंगल ABC है और PQ पैरेलल टू, एक ट्रायंगल दिया है ABC,
जिस भी क्वेश्चन में डाउट है तो दोबारा देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ABC दिया है, PQ BC के समांतर है, तो एक लाइन है PQ, ये BC के समांतर है, तो AP और BC का रेशो दिया है, तो ये AP है और PB ये 2 है, तो AP और PB 1:2 में है, 1:2। अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो पूरा कितना हो जाएगा भाई 3 है, 1 और 2 3, हम यही मान लेते हैं जो दी है। और AQ की वैल्यू दी है 3, भाई इस AQ की वैल्यू दी है 3, इस AQ की वैल्यू दी है 3 है, तो AC का मान बताइए, तो इस AC का मान बताना है हमें, क्या होगा इस AC का मान। तो कैसे करेंगे भाई, डायरेक्ट बता दूंगा मैं, पहले एक प्रॉपर्टी सीख लो। अगर कोई ट्रायंगल है उस पर एक लाइन बनाते हैं हम पैरेलल BC के, ABC और PQ पैरेलल होता है BC, तो इसका और इसका रेशो AP/PB बराबर होता है इसका और इसका रेशो AQ/QC के, AQ/QC के, या फिर AP बाय पूरा लेंगे, AP बाय पूरा AB। इसी तरीके से इस तरफ AQ/AC, AQ/AC, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी ट्रायंगल की, ये याद करनी है, सिमिलर ट्रायंगल से आएगी। APQ और ABC को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे और वहाँ से ये प्रॉपर्टी निकल के आएगी। या तो इस प्रॉपर्टी से यूज करो कि PQ पैरेलल है BC के, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे आप, देखो कैसे करेंगे भी क्वेश्चन। भाई ये 1 है AP और इधर AQ की वैल्यू दी है 3, यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 3, यानी कि 3 गुना, कितनी दी है 3 गुना, 3 ही गुना तो हुई, और ये पूरा 3 दे रखा है, तो हमें ये पूरा निकालना, तो यानी कि ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो भाई इसका और इसका देख लो, ये किसकी इसकी कितनी गुना है, अगर ये 1 है तो ये बराबर होगी कि नहीं, तो 1 गुना 3, तो ये 3 है तो 3 गुना 3 9 हो जाएगी, नहीं तो AP बाय पूरा, AP बाय पूरी कितनी है 3, AP बाय पूरी 3 है, और इस तरफ AQ बाय पूरा हमने माना है x, तो 1 गुना x हो जाएगा और 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9। कैसे भी आप निकाल सकते हैं, या तो इस प्रॉपर्टी से निकाल लो या डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट भी मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम देन द ट्रायंगल हिज, यदि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक समान है तो त्रिभुज क्या होता है। भाई एक ही होता है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसका इक्विलेट ये सेंटर जो होता है आपका वो एक ही होता है, कोइंसाइड करता है, चाहे वो सेंट्रोइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, चाहे वो आपका सर्कम सेंटर है, चाहे आपका वो ऑर्थो सेंटर है, ये सारे के सारे यहाँ पर आपके सेम होते हैं। कौन से ट्रायंगल में होते हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो याद कर लेंगे, आपके सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल और ऑर्थो सेंटर ये सारे क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, कौन से में, इक्विलेटरल में। अगला दिया है कि ट्रायंगल ABC दिया है, यहाँ पर BAC 90 है, तो एक ट्रायंगल है जिसमें ABC 90 है, यानी कि BAC, ये B है, ये A है और ये C है, तो BAC 90 है, ये कितने का है 90 का है। तो उसके बाद उससे बोला AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, जो AD है वो BC पे परपेंडिकुलर है, तो ये BC हो गया, तो AD ये हो गया, ये इस पे परपेंडिकुलर है, और AD की वैल्यू दी है 6, AD की वैल्यू कितनी दी है, इस AD की ये वैल्यू दी है भाई 6, कितनी दी है 6 दी है, और BD की वैल्यू दी है 4, इस BD की वैल्यू दी है 4। हमसे पूछा है BC की वैल्यू बताओ, इस BC की वैल्यू पूछी है, क्या होगी। तो देखो भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन निकालोगे तो लंबा हो जाएगा। क्या प्रॉपर्टी याद करोगे कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उस पे परपेंडिकुलर डाला गया है ऐसे ABC और D, तो प्रॉपर्टी याद करेंगे क्या कि AD गुना में DC, AD गुना में DC बराबर होता है इस BD के स्क्वायर के बराबर, BD के स्क्वायर के बराबर। और कौन कौन सी है,
सी डी गुना में सी ए, सी डी गुना में सी ए बराबर होता है सी बी स्क्वायर के बराबर, और ए डी गुना में ए सी, ए डी गुना में ए सी बराबर होता है ए बी स्क्वायर के, और ए सी गुना में ए डी, ए सी गुना में बी डी बराबर होगा ए बी गुना बी सी, ए बी गुना में बी सी। तो ये प्रॉपर्टी याद कर लेंगे आप चार, कोई ना कोई इनमें से यूज होगी और देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हमसे पूछा ये पूरी, तो ये कैसे आएगी जब मेरे को ये पता चलेगी, इसको मैं मान लेता हूँ x, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बी डी गुना में डी सी बराबर होगी इस ए डी स्क्वायर के, इस ए डी स्क्वायर के, पहली प्रॉपर्टी ए डी गुना डी सी बराबर है बी डी। तो रख दो वैल्यू, बी डी की दी है 4, डी सी हमने माना है x है, और ए डी की वैल्यू दी है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 4x बराबर है 36, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/4 यानी कि 9। तो x की वैल्यू यदि 9 आ गई, क्या आ गई 9, तो 9 और 4 13 हो जाएगी हमारी पूरी, कितनी हो जाएगी 13। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके साथ साथ इसको नोट कर लो, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम बताऊंगा कि क्या पूछा जाता है यहाँ पर। इसके अलावा आपसे एक और यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, क्या डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये आपको वैल्यू दे देगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वैल्यू दे देगा आपको। उसके अलावा आपसे पूछेगा, एक मिनट कौन सा है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन, ए डी, और आपको ये दे देगा P और ये दे देगा क्या, तो रिलेशन पूछेगा आपसे। तो एक रिलेशन और यहाँ पे याद रखना है, क्या कि 1/BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर, ये रिलेशन और याद रखना है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो ये दे रखा है आपसे, तो 1/A स्क्वायर इज इक्वल टू 1/P स्क्वायर प्लस 1/Q स्क्वायर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है। ये प्रश्न आपसे यहाँ पे ये वाला डायरेक्ट पूछेगा इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, इस वाली प्रॉपर्टी पे। इनमें से 5 प्रॉपर्टी हैं, कोई भी एक डायरेक्ट पूछ लेगा। नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब नोट डाउन कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है यहाँ पर कि एक सर्कल है ऑफ रेडियस 21, सर्कल दिया है, रेडियस उसका 21 है। सर्कल है, उसका रेडियस कितना दिया है भाई, 21 दिया है। एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 72 एट द सेंटर। अब एक आर्क है, मान लीजिए ये आर्क मान लेते हैं हम, ये आर्क मान ली हमने। ये जो आर्क है वो सेंटर पे कितने का एंगल बनाती है, 72 डिग्री का। कितने का, 72 डिग्री का। और इसकी आर्क की हमें लेंथ निकालनी, इस आर्क की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालोगे भाई, चाप की लंबाई कैसे निकालोगे, तो थीटा आपको याद रखना क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा की वैल्यू किसके, अगर ये थीटा है और ये रेडियस है और L दी है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। आपको याद रखना है कि फॉर्मूला होता है चाप किसके बराबर, रेडियस गुना में एंगल जो वो बना रही है। अब रख दो वैल्यू, L कितना है दिया नहीं है, निकालना है। रेडियस दिया है 21 और थीटा की वैल्यू दी है 72 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं, तो आपका रेडियन में बदल जाएगा। अब निकाल लो, कैसे निकाल लोगे इसको, बस सिंप्लीफाई करना है। 72, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और नीचे 180। इसको काट पीट के आंसर आ जाएगा हमारा 18 चौक 72। ठीक है, यहाँ पे बच गया 10, तो हो गया 7 या 21, 2 11 और 2 5। ठीक है, 11 चौक 44 और 44 को 3 से कर देंगे तो 132। ठीक है, 132/5।
तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 6 30, 5 चौक तो 26.4 हमारा आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ये तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना था। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया, देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे हैं कि भाई एक सर्कल है, एक यूनिक सर्कल हमें बनाना, एक वृत्त एक्स बिंदुओं से होकर गुजरता है, तो जो संरेखीय है यानी कि नॉन कोलिनियर है, कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे है, ये कहीं कहीं पे एक्स पॉइंट है, तो उन एक्स की संख्या बताइए। देखो एक जो सर्कल अगर आपको बनाना है यूनिक सर्कल, यूनिक सर्कल बनाना है, अगर वो 3 कोलिनियर पॉइंट हो तो तभी बनेगा। 3 कोलिनियर पॉइंट हैं तो अलग अलग कहीं कहीं पे, तो 3 सर्कल से एक यूनिक सर्कल हम बना सकते हैं, एक वृत्त हम बना सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो कितने सर्कल हो जाएंगे आपके? 3 सर्कल हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका याद रखना है। अगला है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है सच दैट, एक एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, देखो भाई बनाओ, एक समद्विबाहु, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं ए और ए, हमने मान ली सच दैट ए बी बराबर है ए सी, ए बी सी कि ए बी और ए सी बराबर है, एंगल बी 35 डिग्री का है, एंगल बी बना दो भी 35 डिग्री का बना दिया, ए डी एक मीडियन है तो ए डी एक मीडियन बना दो, बना दिया भाई। उसके बाद उसने बोला है बेस पे देन बी ए डी, तो इस वैल्यू बतानी है, बी ए डी, बी ए डी ये वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर आपका, तो इसके सामने वाला 35 है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? 35 होगा, होगा कि नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स के एंगल क्या होते हैं? बराबर। अब देखो 2 एंगल पता है तो तीसरा कैसे आएगा? 180 में से माइनस करके, तीनों एंगल का योग किसके बराबर होता है भाई? 180 के। तो 35 और 35 70, 70 उधर जाके माइनस होगा तो 110, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 110। अब ए डी एक मीडियन है, मीडियन यानी कि उस एंगल को बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो 55 इधर 55 उधर, 55 इधर और 55 उधर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 55। क्लियर है? क्या हो जाएगा? आधा आधा, 55 इधर चला आएगा और 55 इधर चला आएगा कि 110 में से 55 लिख लेना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि इनसाइड अ स्क्वायर ए बी सी डी की एक वर्ग के अंदर, एक वर्ग दिया है ए बी सी और डी, एक वर्ग है ए बी सी डी, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है बी ई सी। तो बी ई सी एक बनाओ, एक समबाहु त्रिभुज, तो एक टेढ़ा बन गया भैया थोड़ा सा। तो बी ई सी एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो स्क्वायर की यदि चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है भाई? बराबर। और इस बी ई सी को अंदर की तरफ इक्विलेटरल बनाया है, तो इक्विलेटरल की भी तो तीनों साइड बराबर होंगी, तो अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी क्या होगा? ए होगा। और इसके तीनों एंगल कितने होंगे? 60-60 के, 60, 60 और 60। जो चीज़ें हमें समझ में आ गई पहले हम वो बना लेते हैं। आगे देखो क्या बोला है, इफ सी ई एंड बी डी इंटरसेक्ट, बी डी कहाँ पे बनेगा? इस स्क्वायर का डायगोनल बी डी, और सी ई आगे की तरफ लेके आए हम, तो ये कहाँ पे कट करेंगे एक दूसरे को? ओ पे। तो हमें बताना है बी ओ सी, बी ओ सी, तो ये वाला एंगल बताना है क्या होगा ये। अब वो कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल से बनेगा। अब देखो इस ट्रायंगल से बी ओ सी, ये तो हमें पता चल गया 60 है, ये हमें निकालना है, तो कैसे ना कैसे अगर ये निकाल ले तो आ जाएगा। और ये कैसे निकलेगा भाई? स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल 90-90 के होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो कितना होगा? 45 का होगा कि नहीं? तो ये एंगल कितने का हो जाएगा भाई? 45 का। तो ये एंगल पता चल गया 45। अब ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का योग 180 होता है, तो 60 और 45 से 105 हो गया, तो तीसरा कितना होगा? 75 होगा। कितना होगा? 75। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 75। तीनों एंगल का योग कितना होगा? 180। क्लियर है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे के सारे। अगला है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन। जल्दी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से। अब देखो यहाँ पर बोला उसने एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है भाई 4 है। रेडियस कितना है 4 है, इसकी वैल्यू दी है 4। अब वो कह रहा है कि इस पे एक टेंजेंट बनाया है सर्कल पे 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी से 5 सेंटीमीटर की दूरी से एक टेंजेंट बनाया ऐसे सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाया है सर्कल पे। ये आपको ध्यान रखना है। तो उसने पूछा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट बताओ, ये जो टेंजेंट बनाया है इसकी लेंथ बताओ। तो कैसे करोगे भाई, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर एक सर्कल है और ये सेंटर है, बाहर से कोई टेंजेंट बनाया है और इस रेडियस को हम मिला दें तो वो 90 का कोण होगा। कितने का होगा 90 का। तो रेडियस को मिलाया है टेंजेंट से तो ये 90 का कोण होगा। और जहाँ पे भी 90 होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे पाइथागोरस। तो ये ट्रायंगल बन गया OAB। तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर प्लस में X का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने। तो आपका क्या हो जाएगा, वैसे भी 3 4 5 ट्रिपलेट अभी याद करवाया था तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 4 और 5। राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर सामने वाला 5 है तो बाकी 2 क्या होंगे 3 और 4। अगर ये 4 दिया है तो अगला क्या होगा 3 ही तो होगा। देखो कहाँ कितनी बार आपका ट्रिपलेट यहाँ पर काम आ रहा है। तो 25 - 16 9 का रूट 3। तो ट्रिपलेट याद कर ले, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज यदि 5 है तो बाकी 2 क्या होंगे 3 और 4। इनमें से कोई एक दिया होगा 3 या 4 में से, तो अपना आप आ जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है समबाहु, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर। तो उसने बोला कि उसका सर्कम रेडियस, इसका एक होता है सर्कम रेडियस कैपिटल R, उसकी वैल्यू दी है यहाँ पर कितनी भाई 8। कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है 8। सर्कम रेडियस की वैल्यू दी है 8 है। देन द हाइट ऑफ ट्रायंगल, इसकी ट्रायंगल की हाइट बतानी है हमें। क्या बतानी है हाइट। अब देखो कैसे होगा, तो यदि आपको याद है सर्कम रेडियस होता है a/√3। एक होता है इन रेडियस छोटा r, वो क्या होता है इसका आधा a/2√3। तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे, अगर आपका कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके अंदर कोई सर्कल है तो ये होता है छोटा r, और बाहर सर्कम रेडियस सर्कल है वो होता है बड़ा r। तो उन दोनों की वैल्यू याद रखनी है, जहाँ पे a क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है। अगर ये याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखो कैसे होगा। सर्कम रेडियस क्या होता है a/√3 और इसकी वैल्यू दी है 8। कितनी दी है 8। तो a की वैल्यू क्या आ गई 8 गुना में √3। 8 गुना में √3 यानी कि भुजा पता लगी, हाइट निकालनी है। और हाइट क्या होती है √3/2 × a, यही तो होती है हाइट। तो h होता है √3/2 × a, और a क्या निकालना अभी 8√3। तो 2 से कटेगा 4, √3 और √3 होता है 3, और 3 गुना में 4 क्या हो गया 12। क्या हो गया 12। तो आंसर हो जाएगा 12। तो ये आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे जो भी मैं चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो। अगला क्वेश्चन है द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टचेज अ सर्कल। भाई एक सर्कल है, इस सर्कल को क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड टच करती हैं। क्या करती हैं टच करती हैं ऐसे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को क्या करती हैं टच करती हैं A B C और D। तो अब वो क्या कह रहा है कि AB 6 है, AB यदि 6 है, BC 7.5 है और CD 3 है, तो हमें DA की वैल्यू निकालनी है।
जब भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल टच करता है, एक चतुर्भुज टच करता है वृत्त को, तो आपको याद रखना है कि आमने सामने भुजाओं का सम बराबर है आमने सामने भुजाओं का सम। ये आपको याद रखना है। कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा है, ये ए बी सी और डी है, छोटा डी, तो a प्लस सी बराबर होगा b प्लस डी के। आमने सामने का योग बराबर है आमने सामने का योग। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो रख दो 6 और 3 9 बराबर है x जमा में 7.5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से इधर आके माइनस हो जाएगा 9 में से 7.5, तो कितना हो जाएगा भाई? 1.5। क्लियर है? तो यहाँ पे जो चीज़ समझाने की हूँ मैं समझाता आप लोगों को चल रहा हूँ, नोट डाउन आप लोगों को करना है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज, अर्धवृत्त में बना कौन होता है? अब देखो ये सेमी सर्कल है, इसके अंदर बना हुआ कौन? अब ये जो कोण बना होता है इसके अंदर, ये कितने का होता है? तो ये याद रखना है 90 डिग्री का। कितने का होता है? आपका राइट एंगल होता है। कि सेमी सर्कल अपने सर्कल पे कितने का कोण बनाता है भाई? 90 का। कितने का कोण बनाता है? 90 का। ये बता दिया आपको, ये 90। ठीक है। अगला है द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 2:3 द एंगल्स आर। तो एंगल क्या होंगे? देखो सबसे पहली बात तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं? तो सप्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जिन भी दो एंगल्स का योग कितना होता है? 180। या फिर आपसे पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री, कौन से पूछेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वे होते हैं जिन भी दो एंगल्स का योग कितना होता है? 90। तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब देखो 90 और 90, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हुए, ये तो गए कट। अब 180 किस किस का हो रहा है? इसका हो रहा है, और ये आपका 66 6 14 70 80 उसका हो रहा है। लेकिन अनुपात दिया है 2:3। देखो काट के देखेंगे तो 36 दूनी 72 36 तिया, और ये इसका और इसका अनुपात कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये भी गया। तो आंसर आ गया आपका सी। डायरेक्ट हो रहा है कि किसी भी दो का योग कितना? 180, और एंगल्स का अनुपात दिया है 2:3। तो इसके एचसीएफ से इसको काटेंगे तो 36 दूनी 36 तिया, तो कितना आ गया? 2:3। अगर ऐसे भी नहीं करना तो कैसे करोगे भाई? ऐसे नहीं करना सर हमें तो बताओ। दो एंगल दिए हैं 2:3, तो एक एंगल मान लिया मैंने 2x, दूसरा एंगल मान लिया 3x, और दोनों का योग कितना होता है भाई? 180 होता है कि नहीं? एक 2x मान लिया, एक 3x मान लिया, सप्लीमेंट्री में दोनों का योग कितना होता है? 180। तो 3 और 2 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई? 5 तिया 15 5 30 36 आ गया। तो 36 दूनी 72 और 36 तिया 108। तब भी यही आंसर आना है। कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी। अगला है ABCD एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको मैं बताता चल रहा हूं कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और AD परपेंडिकुलर है। AD क्या है? परपेंडिकुलर है BC पे। तो बताओ कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो पहली बात तो एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो साइड के स्क्वायर का योग 4/3 और उसके एल्टीट्यूड के योग के बराबर होता है। अगर ये AB है और ये B और ये CF है तो 3 एल्टीट्यूड हो गए इसके, तो ये होता है BC स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद रखनी इक्विलैटरल की। तो साइड के स्क्वायर का योग 4/3 बराबर है एल्टीट्यूड या मीडियन, कुछ भी कहो, सेम होता है इक्विलैटरल में। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी आपसे पूछी जाती है। और ये तीनों एल्टीट्यूड बराबर होते हैं। BE बराबर है, CF बराबर है, AD, तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आंसर AD में दिया है, तो इन तीनों की जगह मैं AD रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? AD। BE भी AD के बराबर स्क्वायर, CF भी AD के बराबर, और AD तो है ही। और AD और AD कितने हो जाएंगे? 3 AD। कितने हो जाएंगे भाई? 3 AD।
तो 3 AD², तो 3 से 3 कटा तो आंसर क्या आ गया 4 AD²। कितना आ गया 4 AD²। तो ये आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं डायरेक्ट के डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, रोम्बस दिया है, क्या दिया भाई, रोम्बस दिया है समचतुर्भुज ABCD। एक रोम्बस दिया है ABC और D, एक रोम्बस दिया है ABCD, एंगल B दिया है यहाँ पर 60, एंगल B दिया है 60। तो AB की वैल्यू दी है 14। उसके बाद हमें बताना है कि डायगोनल AC बताओ क्या होगा, डायगोनल AC की वैल्यू बताओ। तो कैसे करेंगे, तो देखो रोम्बस में प्रॉपर्टी में पहले भी बता चुका हूं कि चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों साइड क्या होती हैं, बराबर। अगर एक 14 दी है तो चारों बराबर। और रोम्बस में आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, ये 60 है तो ये भी साइड, और अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल। क्या होती हैं भाई, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखो अब ये 60 है तो ये कितनी होती हैं, पैरेलल, और इनका योग कितना होगा 180। तो ये प्लस ये 180 होगा तो ये कितना होगा 120 होगा कि नहीं। ये और ये 180 होता है तो ये कितना होगा 120 होगा कि नहीं। और ये बाइसेक्ट करता है यानी कि 60 इधर तो 60 इधर और 60 ऊपर, 60 हो जाएगा ऊपर नीचे होगा कि नहीं 60। तो अब ये देखो कि ये आपका ट्रायंगल बन गया एक, जिसमें ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब 2 तो 60 हमें पता है तो ये भी कितना आएगा 60। कितना आएगा 60। तो ये पूछा था आपसे AC, कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 14 क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो तीनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 14। क्लियर है। तो ये थे आपके एडवांस मैथ के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।